हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो कि है गेट रेलेवेंट क्वेश्चन सीरीज, है ना। एंड इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। यस, मैंने एक चैलेंज किया है कि अगले 100 डेज तक मोर देन 100 वीडियोस हम अपलोड करेंगे। मिनिमम 100 वीडियोस तो अपलोड होंगे। सो आज का जो वीडियो है इसमें मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। सो मेरा नाम है दीप संगीत माइती। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग बहुत शानदार क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा एंड कुछ क्वेश्चंस हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है ऑफ दिस प्लेनर मैकेनिज्म। प्लेनर मैकेनिज्म का मतलब है 2D मैकेनिज्म। अच्छा, हम कट्स बैक क्राइटेरियन यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज कट्स बैक क्राइटेरियन? इट इज नथिंग बट 3 इंटू n माइनस 1 DOF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2j1 माइनस j2। n क्या है? n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है। J1 क्या है? J1 मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। राइट। J2 क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे J1 में नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब यह है कि जैसे आपका पेन जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, उसके बाद आपका प्रिज्मेटिक पेयर हो गया, स्लाइडिंग पेयर हो गया, एंड हायर पेयर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। पिन जॉइंट तो आप सभी को पता है। इट्स लाइक ये आपका एक लिंक है और ये रहा आपका एक और लिंक। ये दोनों पिन की मदद से जुड़े हुए हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ये आपका एक पेन है, ये आपका दूसरा पेन है, ये दोनों मैंने पिन से जोड़ दिया और ये आपस में रिलेटिवली रोटेट कर पाएंगे। ओके। इसका 3D डायग्राम कुछ होता है इस तरीके से। मैं जस्ट थोड़ा सा बेसिक्स पे फोकस कर रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ये आपका एक लिंक है। ओके। एंड ये एक और लिंक है। एंड इस लिंक में होल है लाइक दिस। ये होल के अंदर ये पिन अंदर चला जाएगा तो वो लोअर पेयर बन जाएगा, तो इसको पिन जॉइंट बोलते हैं या फिर हिंज जॉइंट बोलते हैं। ओके। एंड स्लाइडिंग पेयर तो बहुत सिंपल है। जैसे स्लाइडर या पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट इज योर स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर, वो भी एक लोअर पेयर है। बट यहां पे आप लोगों को एक बात समझना है। J1 का मतलब, J1 में आप हायर पेयर, HP का मतलब हायर पेयर को भी इंक्लूड किया जाता है विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो कि हायर पेयर है एंड उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, हायर पेयर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम J1 के अंदर काउंट करेंगे। हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम J2 के अंदर काउंट करेंगे। ओके।
लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये एक रोलर है, ये रोलर जो है मान के चलिए ये रोड के ऊपर रखा हुआ या फ्लोर के ऊपर है, ठीक है, ये एक रोलर है, दिस इज अ रोलर। अच्छा, मान लो इस रोलर को, ये रोलर का सेंटर है सी, मैंने यहां से एक फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करी, ऑब्वियस सी बात है यहां पे रोलर पे फ्रिक्शन है, ओके, यस, रोलर और फ्लोर दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो जैसे ही मैंने ये फोर्स लगाया, और ये फोर्स जो है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपका कहां से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है सेंटर ऑफ द रोलर से। तो जैसे ही मैंने सेंटर पे फोर्स लगाया, मान लो ये यहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हाई है, हाई फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन। सो ड्यू टू दैट हाई फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन होने की वजह से ये मान लो प्योर रोलिंग किया, प्योर रोलिंग के बारे में आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा ही होगा। प्योर रोलिंग में होता है, प्योर रोलिंग में होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। मतलब जैसे गाड़ी का चक्का जब आप जेंटली मूव कर रहे हो गाड़ी को, है ना, तो आपका जो गाड़ी का चक्का है वो प्योर रोल हो रहा है, मतलब ट्रांसलेट मतलब आगे भी जा रहा है एंड ये रोटेट भी हो रहा है ओमेगा से, एंड ये भी वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों हो रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे नेट वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है। यहां पे नेट वेलोसिटी मतलब एट दैट मोमेंट जब रोलर का एक कोई पॉइंट या रोलर का कोई एक पार्टिकल ये फ्लोर से कांटेक्ट में होगा, मतलब रोलर का कोई भी एक पार्टिकल फ्लोर से कहां पर कांटेक्ट में हो रहा है, यहां पर, ये रहा ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहां पे वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द रोलर एंड द फ्लोर इज जीरो, तभी ये प्योर रोलिंग कहलाता है। ओके, तो यहां पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको आप 1 मानेंगे। मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये आपका एक फ्लोर को अगर मैं एक लिंक मानता हूं और ये रोलर को मैं एक लिंक मानता हूं, तो दोनों के बीच में एक पेयर बनेगा जिसको हम बोलेंगे यस रोलिंग पेयर। एंड ऑल्सो इसका हायर पेयर है क्योंकि पॉइंट कॉन्टेक्ट है, एंड इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मानेंगे क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, बिकॉज आप सिर्फ एक ट्रांसलेशन दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, एंड ये अपने आप रोटेट भी कर रहे हैं एंड ट्रांसलेट भी हो रहे हैं। लेकिन देयर विल बी सम केसेस, ऐसे केसेस आ जाएंगे कि फ्रिक्शन यहां पे कम हो रहा है ना, और भी बहुत सारे रीजंस आते हैं। जब हम गाड़ी बहुत तेजी से चलाते हैं एंड हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए में चक्के एंड फ्लोर या चक्का एंड रोड के बीच में स्लिप या स्लाइड भी करने लगता है। तो रोल विथ स्लाइडिंग, रोल विथ स्लाइडिंग, ठीक है, रोल विथ स्लाइडिंग या स्लिपिंग, रोल विथ स्लाइडिंग या स्लिपिंग, इसका मैं एक अलग से अच्छे से एक डेप्थ में समझाऊंगा। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट, रोलिंग विथ स्लिपिंग एंड रोलिंग विथ स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट, तीनों में डिफरेंस क्या है बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो रोल विथ स्लाइडिंग अगर हो रहा है, ठीक है, चलो एक और सर्कल गोला बना लेते हैं। यहां पे ये रोलर है, ये मान लो आपका रोड है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन जो है कुछ कम है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, यहाँ पे आपका रोल विथ स्लाइडिंग या रोल विथ स्लिपिंग हो रहा है। जैसे आपकी गाड़ी का चक्का जो है कीचड़ में फंस गया तो उसको रोल विथ स्लिपिंग बोलेंगे। तो वहां पे आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना, पॉइंट कॉन्टेक्ट है, पॉइंट कॉन्टेक्ट है, जिसके कारण हम बोलेंगे हायर पेयर। लेकिन हायर पेयर कैसा वाला हायर पेयर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। और
ये जो पेयर है इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे और ये जो पेयर है इसको हम J1 के अंदर काउंट करेंगे, बिकॉज ये हायर पेयर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये क्या है? हायर पेयर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मैं आज क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को बताते हुए जाऊंगा, ठीक है, सारी चीजें बताते हुए जाऊंगा। चलो, तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ लिंक देखते हैं। ये आपका वन लिंक, फिक्स लिंक को हम वन लिंक मानेंगे। देखो ये भी फिक्स लिंक है, ये भी फिक्स लिंक है, ये भी फिक्स लिंक है, तो ये सारे वन हो गए। ये लिंक देखो आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड लिंक हो गया। ये एक्चुअली एक स्लाइडर की तरह काम कर रहा है, स्लाइडर की तरह काम कर रहा है। और ये जो स्लाइडर है जिसका हमने नाम दिया है 2, जो कि 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा। ये आपका लिंक 4, लिंक 5, ये भी स्लाइडर है या पिस्टन बोल लो, जो कि लिंक नंबर 6 हो गया। तो नंबर ऑफ लिंक्स n इक्वल्स टू 6 हो गए हैं, ठीक है। J1 नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो भाई, ये आपका एक स्लाइडिंग पेयर है। अरे भाई रेड पेन कहां है? ये रहा। ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर या स्लाइडिंग पेयर, SP लिख रहा हूं, ठीक है। यस, ये देखो आपका पिन जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, पिन जॉइंट या हिंज जॉइंट। तो मैं यहाँ पे P लिख रहा हूं पिन जॉइंट के लिए, या रिवॉल्यूट पेयर भी बोलते हैं, रिवॉल्यूट भी बोलते हैं ना, पिन जॉइंट या हिंज जॉइंट या रिवॉल्यूट पेयर। तो रिवॉल्यूट पेयर आर, यहाँ पे दो रिवॉल्यूट पेयर है। अब कैसे? देखो, एक तो 3 और 5 के बीच में, दूसरा 3 एंड 4 के बीच में, तो दो रिवॉल्यूट पेयर है। यहाँ पे 1 रिवॉल्यूट पेयर है, यहाँ पे आपका 1 रिवॉल्यूट पेयर है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका 1 स्लाइडिंग पेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 रिवॉल्यूट पेयर हो गए प्लस 2 स्लाइडिंग पेयर हो गए, है ना। तो यहाँ पे हो गए 7। तो J1 का वैल्यू हो गया 7, J2 हो गया 0, क्योंकि ऐसा कोई भी है ही नहीं जहां पे आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला या हायर पेयर बेसिकली है ही नहीं कहीं पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 6 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 2 इंटू 7, तो ये 1 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, है ना। बस आपको ये समझना था कि यहाँ पे दो रिवॉल्यूट पेयर है, और ये वाला थोड़ा सा मे भी कुछ लोग ट्रिकी हो जाते। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, मोबिलिटी कैलकुलेट करना है प्लेनर मैकेनिज्म का। चलिए देखते हैं फटाफट, पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लिंक्स, ये देखो आपका फिक्स लिंक 1, ये रहा फिक्स लिंक 1, ये आपका लिंक नंबर 2 है, ये आपका लिंक नंबर 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, इसको हम कहते हैं स्लॉट, ये आप सभी को पता है। स्लॉट के अंदर में पिन मूव होता है। यहाँ पे एक क्या है, पिन है, लिंक 3 के एंड में पिन है, पिन है, और वो जो पिन जो है वो स्लॉट के अंदर गया हुआ है। तो अगर मैं मान लेता हूं ये हमारा पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए में मैं बोल सकता हूं एक पिन है जो कि स्लॉट के अंदर है। आपका जो स्लॉट है उसका आकार, उसका जो शेप है वो ऐसा भी हो सकता है। आपका जो स्लॉट है उसका शेप आपका ऐसा भी हो सकता है ना। आपका जो स्लॉट है उसका शेप ऐसा भी हो सकता है, और ये जो पिन है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा वो ऐसे मूव होगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, लाइक दिस। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, और हाँ ऑब्वियस सी बात है ये जो पिन है वो लिंक 3 का पार्ट है, ठीक है। यहां पे भी एक पिन होगा, लेकिन ये वाला पिन रिवॉल्यूट पेयर बना रहा है। यहां पे भी एक पिन होगा जो कि रिवॉल्यूट पेयर बना रहा है। तो चलो उसको हम समझते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स देखो 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज 5, तो नंबर ऑफ लिंक्स हो गए 5। ऑब्वियसली दिस इज द पिन, है ना। इसका अगर आप 3D देखना चाहते हो, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो मैं 3D दिखाता हूं आप लोगों को। लेट मी ड्रॉ हियर।
ठीक है, ये स्लॉट है, स्लॉट के अंदर में ना एक ऐसा पिन जाएगा, देखो ये जो लिंक नंबर 3 है जो कि यहां पे ड्रॉ किया गया है, ये रहा पिन, ठीक है, ये आपका लिंक 3 है और ये आपका लिंक 5 है। तो ये जो पिन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है वो इसके अंदर आ जाएगा एंड देन इट कैन मूव। और याद रखना ये जो पिन है ये स्लॉट के अंदर एक हायर पेयर बना है। इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली, अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो ये जो पिन है, ये जो पिन है वो पॉइंट कांटेक्ट बना रहे हैं। अब आप बोलोगे दो जगह से पॉइंट कांटेक्ट बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये किसके किसके बीच में है, लिंक 3 और लिंक 5, और ये वाला जो पॉइंट है वो भी आपका लिंक 3 और लिंक 5 के बीच में है। तो कहीं से भी ले लो, ये हायर पेयर है और वो भी दो ही लिंक के बीच में है, पॉइंट कांटेक्ट हायर पेयर। लेकिन ये हायर पेयर कैसा, ये जो पिन है ना जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है वो इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर घूम भी सकता है, रोटेट भी कर सकता है एंड स्लाइड भी कर सकता है। सो इसको हम बोलेंगे रोटेट एंड स्लाइडिंग, रोटेट एंड स्लाइडिंग बोथ। तो इसको हम बोलेंगे हायर पेयर। कैसा वाला हायर पेयर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हायर पेयर। तो ये J2 के अंदर काउंट होगा। ये रिवॉल्यूट पेयर है, यहाँ पे भी रिवॉल्यूट पेयर है, दिस इज ऑल्सो रिवॉल्यूट पेयर, ये भी आपका रिवॉल्यूट पेयर है और यहाँ पे ये भी आपका रिवॉल्यूट पेयर है। तो N5 हो गया J1, 1 2 3 4 5, सो 5 रिवॉल्यूट पेयर एंड J2 आपके कितने हो गए, J2 आपका 1, सो 3 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1, सो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, साफ साफ नजर आ रहा है यहां पे, एकदम साफ साफ। ये आपका लिंक 3 जो है उसमें एक स्लॉट है, ये रहा स्लॉट, स्लॉट है तो पिन आ सकता है, तो है ना भाई पिन, ये रहा पीला पीला, क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का पिन ही तो है। यहां पे पिन जो है वो स्लॉट के अंदर गया है, यहां पे जो ये पिन है पीला पीला वो है, यहां पे एक कुछ बना है होल, उसके अंदर गया है, तो ये बना रहा है रिवॉल्यूट पेयर, क्योंकि ये पिन जो है वो एक होल के अंदर है। पिन अगर होल के अंदर रहता है तो उसको रिवॉल्यूट पेयर बोलते हैं, जो कि लोअर पेयर बन जाता है, और पिन जब एक स्लॉट के अंदर होता है तो उसको हम हायर पेयर बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट बनता है। तो ये हायर पेयर है और ये जो पिन है वो घूम भी सकता है और स्लाइड भी कर सकता है, तो इसको हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप ये आपको क्लियर है, हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये भी रिवॉल्यूट पेयर हो गया। अच्छा, ये वाला कौन सा है, दो लाइन के बीच में या दो फ्लैट प्लेन या फ्लैट सरफेस के बीच में हमेशा स्लाइडिंग ही पॉसिबल है, हमेशा स्लाइडिंग पॉसिबल है। याद रखना, अगर दो फ्लैट सरफेस है तो आपका ओनली पॉसिबिलिटी होगा कि वो प्रिज्मेटिक पेयर होगा, पीपी या फिर एसपी। पीपी का मतलब प्रिज्मेटिक पेयर, एसपी का मतलब स्लाइडिंग पेयर। यस, अगर दो फ्लैट सरफेस होंगे तो। अच्छा, अगर एक फ्लैट सरफेस होगा एंड वन कर्व सरफेस होगा, कर्व या सर्कुलर कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायर पेयर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कांटेक्ट है। ये देखो ना, दिख रहा है यहां पे, मेरे को तो साफ साफ नजर आ रहा है, ये देखो, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट कांटेक्ट, जिसको हम बोलेंगे हायर पेयर। कैसा वाला हायर पेयर, पॉइंट कांटेक्ट वाला हायर पेयर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो एल शेप का लिंक है दैट इज फोर्थ लिंक, और ये जो थर्ड नंबर का लिंक है जिसमें स्लॉट भी है और ये कर्व भी है,
यहां पे ये जो फोर्थ है ये इसके ऊपर स्लाइड भी कर सकता है एंड रोल भी कर सकता है। याद रखना, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि वहां पे प्योर रोलिंग हो रहा है, तब तक हम यही मानेंगे कि यहां पे आपका रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको भी हम हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे, मतलब इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे। और ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक पिन है यहाँ पे, ये पिन है वो जो कि स्लॉट के अंदर है, मतलब ये हायर पेयर बनेगा। वो भी कैसा वाला, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। क्यों 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम? क्योंकि कभी भी पिन को आप एक मानो ना यार, ये जो पिन है ये स्लॉट के अंदर, ये पिन जो है यहाँ पे पीले कलर से शो किया है पिन को, ये जो पिन है इसके अंदर स्लाइड भी कर सकता है एंड घूम भी सकता है। तो रोटेट भी हो रहा है और स्लाइड भी कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है, मतलब ये आपका हायर पेयर है क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट आ रहा है, और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हायर पेयर है, मतलब इसको हम J2 में काउंट करेंगे। ठीक है, यस, ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर या स्लाइडिंग पेयर, ये आपका रिवॉल्यूट पेयर, यहां पे भी आपका रिवॉल्यूट पेयर। बस खत्म क्वेश्चन। नंबर ऑफ लिंक हो गए 4। J1 देखो कितने हो गए, रिवॉल्यूट पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर तो 2 रिवॉल्यूट पेयर, एक प्रिज्मेटिक पेयर तो 3 हो गए, और J2 हो गए, ये आपका हायर पेयर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हायर पेयर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 हो गया। तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 9 माइनस 6 माइनस 2, 1 होगा आंसर इसका। ठीक है, 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल में आप नोटिस करिए, यहां पे देखो एक स्लॉट दिया हुआ है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो क्या 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 थोड़ा अनहोनी सा, अजीब सा लग रहा है इस पर्टिकुलर प्रश्न में। ठीक है, ये ऑब्जर्व करो। तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया भाई कि यहाँ पे एक स्लॉट है, और दूसरा एक और चीज देखो, ट्रीट रोलिंग कॉन्टैक्ट। अरे भाई ये रोलिंग कॉन्टैक्ट है, ये रोलर है, ये रोलर का पाथ है। तो रोलर पाथ के ऊपर रोलिंग कर रहा है। कैसा रोलिंग कर रहा है? नो स्लिपिंग वाला, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है। कैसा वाला? प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग का मैंने अभी बताया, प्योर रोलिंग के लिए मैंने अभी बताया ये प्योर रोलिंग है। और प्योर रोलिंग के लिए मैंने अभी क्या बताया? प्योर रोलिंग के लिए मैंने अभी ये बताया कि इसका मतलब ये लिंक 1 है, इसको हम मान लेते हैं लिंक नंबर 2, रोलर को लिंक 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 के बीच में एक पेयर बनेगा जिसको हम बोलेंगे हायर पेयर। और वो हायर पेयर कैसा वाला होगा? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला होगा। वो हायर पेयर कैसा होगा? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब इसको हम J1 के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रश्न में बोल दिया है रोलिंग विथ नो स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग। मतलब ये जो रोलर है ये इसके ऊपर, ये पाथ के ऊपर प्योर रोल कर रहा होगा, ये पाथ के ऊपर प्योर रोल कर रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ लिंक। ये तो फिक्स लिंक 1, ये देखो आपका एक कंप्लीट सिंगल लिंक है, तो ये लिंक 2। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल जैसा देख रहे हैं, लिंक नंबर 3। ये तो आपका स्लॉट है बेटा, है ना। अच्छा, यहां पे पक्का पक्का एक पिन लगा होगा, समझ में आ रहा है? अरे भाई स्लॉट है तो पिन आएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्लॉट है तो पिन आएगा। देखो यहां पे ये सिलेंड्रिकल शेप का दिया हुआ है ना भाई, तो इसको हम क्या मानेंगे? पिन। किसके अंदर? स्लॉट के अंदर, पिन इनसाइड द स्लॉट। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब पिन इनसाइड द स्लॉट आता है तो वहां पे पिन जो है ये स्लॉट के रिस्पेक्ट में घूम भी सकता है। अब जरूरी नहीं कि ये पिन घूमे, जरूरी नहीं है कि ये पिन घूमे। अगर ये स्लॉट भी घूम रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है लिंक 3 अगर घूमेगा तो स्लॉट घूमेगा। अगर ये पिन, अब क्योंकि देखो पिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये लिंक 1 मतलब फिक्स लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो पिन के रिस्पेक्ट में अगर स्लॉट घूमता है या स्लाइड होता है,
तो उसको भी हम हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, क्योंकि रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों हो रहे हैं। स्लॉट कब घूमेगा एंड ट्रांसलेट होगा? जब आपका लिंक 3 रोटेट करेगा एंड ट्रांसलेट होगा। मतलब सीधी सी बात है, लिंक 3 अगर ट्रांसलेट एंड रोटेट कर रहा है तो जो स्लॉट है वो भी रोटेट एंड ट्रांसलेट करेगा। एंड स्लॉट अगर रोटेट एंड ट्रांसलेट करेगा तो वो ये जो आपका पिन है, पिन के रिस्पेक्ट में स्लॉट आपका स्लाइड करेगा एंड रोटेट करेगा, इसलिए इसको हम हायर पेयर बोलेंगे। कैसा? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, एंड इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे। लो भाई, यहां पे एक रिवॉल्यूट पेयर है, यहां पे भी एक रिवॉल्यूट पेयर है। अच्छा, ये आपका लिंक नंबर 4 है। ओ गड़बड़ हो गया, इसको हम लिंक नंबर 5 बोल लेते हैं, क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने 2 बोल दिया है। तो 1 2 3 4 5 5 लिंक्स है बस, तो n की वैल्यू 5। ठीक है, J1। अच्छा, रिवॉल्यूट पेयर्स काउंट हो गए। ये देखो एक और रिवॉल्यूट पेयर, ठीक है ना। यहां पे ये रिवॉल्यूट पेयर नहीं लेना, ये रिवॉल्यूट पेयर है। लिंक 4 जो है रोलर के साथ जुड़ा हुआ वो रिवॉल्यूट पेयर है। आई बात समझ में? यस। और कहीं पे रिवॉल्यूट पेयर है क्या? नो। तो चलो देखें, रिवॉल्यूट पेयर कितने होते? 1 2 3 4 रिवॉल्यूट पेयर्स, प्लस ये एक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हायर पेयर है जो कि J1 के अंदर काउंट होगा, तो 1 हायर पेयर, तो ये हो गया 5। J2 हो गया 1, कहां से? यहां से। देख लो भाई, कुछ छूट तो नहीं रहा। 1 2 3 4 4 रिवॉल्यूट पेयर्स एंड 1 हायर पेयर। कौन सा वाला? ये वाला। वो भी इसलिए बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया प्योर रोलिंग। तो फॉर्मूले में रखिए फुटस्पेक क्राइटेरियन, 5 - 1 - 2 इंटू 5 - 1, तो देखो 12 - 10 - 1, ये हो जाएगा 1। तो 1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका 1। चलिए, मस्त क्वेश्चन है एकदम, मतलब मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करने में। और इसमें हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स भी करें। ऑब्वियस ही बात है, देखो ये आपका फिक्स है, ये भी आपका फिक्स्ड है, ठीक है, ये भी आपका बेटा फिक्स्ड है, मतलब मूव नहीं हो सकता। ये भी आपका फिक्स्ड है, ये भी आपका फिक्स्ड है, ये भी आपका फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब समझ रहे हो ना? लिंक 1, इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का है, और ये प्लेनर मैकेनिज्म है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो भाई, अगर खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो बेटा, जुर्म कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो अपने साथ, समझ रहे हो ना? अपने साथ गुनाह कर रहे हो अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं कर रहे। बिकॉज जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो खुद से कोशिश करो एक बार, फिर तो अपन है यार सॉल्व करने को, ठीक है। यस, याद रखना, जब तक आप कभी टफ क्वेश्चन को खुद से लॉजिक लगा के, खुद से दिमाग लगा के नहीं सॉल्व कर रहे हो, आपका लॉजिक जो है ना डेवलप ही नहीं होगा, समझ रहे हो। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो लिंक्स काउंट करते हैं। ये तो आपका फिक्स लिंक 1 है, 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है, ये 1 है नहीं? यस, चलो बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद ये आपका लिंक 2 है, ये रहा आपका लिंक नंबर 3। अच्छा, लिंक नंबर 3 देख लो कितना बड़ा है, ये रहा पूरा ग्रे कलर से, मैंने अलग से बताया है भाई, ग्रे कलर कर दिया है अलग से, ठीक है। ये लिंक नंबर 3 है, ठीक है। देखो ये पूरा आपका ग्रे कलर पूरा मस्त करवाया अलग से, ताकि आप लोग अच्छे से डिफरेंशिएट कर सको। जरूरी नहीं कि जब गेट एग्जाम में आए उसमें ऐसा ही कलरफुल डायग्राम आए, हालांकि आजकल थोड़ा देने लग गया कलरफुल। तो देखो ये आपका लिंक 3 है, ये आपका लिंक 2 है जो कि ऑरेंज कलर का है, और ये आपका लिंक 4 है जो कि पीले कलर का है। अच्छा, लिंक 3 की खास बात क्या है? उसमें 2-2 स्लॉट्स लगे हुए हैं। एक तो देखो यहाँ पे स्लॉट है, और एक देखो यहाँ पे स्लॉट है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट के अंदर एक पिन है, ये रहा पिन, और ये जो पिन है वो लिंक 2 का पार्ट है।
तो भाई बात एकदम कॉमन सेंस वाली है, ये जो स्लॉट है वो लिंक 3 का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पिन है वो ये लिंक 2 का होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे पिन है साइड द स्लॉट, पिन है स्लॉट के अंदर। सेम यहां पे भी ये जो स्लॉट है ये आपका लिंक 3 का है, तो ये जो पिन है किसका है, 4 लिंक का है, 4th लिंक का पिन है ये, ठीक है। सेम 4th लिंक का पिन है, मतलब यहां पे पिन इनसाइड स्लॉट कभी भी आता है वो आपका बनता है क्या, हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे रे बाबा, ठीक है है ना। यस, तो ये जो है पिन, ठीक है, ये इसके अंदर स्लाइड भी कर सकता है और घूम भी सकता है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन एक बात समझो, अब आपके दिमाग में ये आएगा, है ना, आपके दिमाग में ये आएगा कि ये कैसे घूमेगा या कैसे ये करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। ये पिन है, ठीक है, और ये भी आपका पिन है, ठीक है। पिन क्योंकि गोलाकार का है, सर्कुलर शेप का है, यस, तो इट कैन रोटेट एंड एज वेल एज स्लाइड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर है, ये भी देखो आपका प्रिज्मेटिक पेयर है। अब आप बोलेंगे यहां पे दो प्रिज्मेटिक पेयर हो गए, ना बाबा ना, इसको मैं बोलूंगा P14, मतलब ये 4th लिंक और 1 फिक्स लिंक, उनके बीच में है प्रिज्मेटिक पेयर। तो ये प्रिज्मेटिक पेयर और ये वाला प्रिज्मेटिक पेयर सेम है, यहां पे यही ट्विस्ट था, ये वाले क्वेश्चन में यही अपना ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि ये आपका लिंक 1 है जो कि फिक्स लिंक है, और ये आपका 4th लिंक है, तो 1 एंड 4 ये दोनों के बीच में प्रिज्मेटिक पेयर है, तो इसको और इसको दोनों को अलग अलग काउंट मत करना, एक ही है ये P14, इसलिए तो नाम लिखा ना मैंने। अब देखो ये तो प्रिज्मेटिक पेयर है, ये 2 और 1 के बीच में, तो P12, तो क्या मैं इसको अलग बोलूंगा, नो, ये भी P12 है, तो दोनों सेम प्रिज्मेटिक पेयर है, तो दोनों को अलग अलग काउंट मत करना। सेम यहां पे भी ये क्या है, ये भी प्रिज्मेटिक पेयर है जो कि P13, तो यहां पे नंबर ऑफ लिंक है 4, J1 कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 प्रिज्मेटिक पेयर। कुछ बुड़बक लोग गलती से ये कर सकते हैं कि यहां पे, ठीक है, तो ये आपका 3 प्रिज्मेटिक पेयर हो गया, ठीक है, 3 प्रिज्मेटिक पेयर हो गया, मतलब 3, और J2 कितने हो जाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है, हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये 2 हो गए। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 3 इंटू 4 माइनस 1, फॉर्मूला में रखो, है ना, कर्ट्सबर्ग क्राइटेरियन के, माइनस 2 इंटू J1 दैट इज 2 इंटू 3 माइनस J2 दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आप सबो जनला बहुत अच्छे से समझ में आ गया।